मोदी केयर मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीबॉडी। मेरा वीडियो नहीं आ रहा है तो इज इट ओके? अभी आप देख पा रहे हो? मैं एक मेरी आवाज क्लियर स्लाइड कर मेरी देता आवाज हूँ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? जी आ रही है। वेरी नाइस, वेरी। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम वेल्थ की बात करेंगे। हम सब लोग रोज काम करते हैं, रोज मेहनत करते हैं और रोज हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ये बोलते हैं कि हमें सक्सेस चाहिए। आखिरकार हम मेहनत कर रहे हैं तो किस चीज के लिए कर रहे हैं? सक्सेस के लिए कर रहे हैं। सक्सेस हर एक के लिए अलग अलग है दोस्तों। जिसके पास साइकिल नहीं है उसके लिए साइकिल भी एक सक्सेस हो सकती है। जिसके पास कार नहीं है उसके पास कार भी एक सक्सेस हो सकती है। वो हर एक का अपना अपना दौर है, अपना अपना तरीका है। एक छोटी सी डेफिनेशन जो मेरे को समझ में आई, मैं चाहता हूँ वो आपको आपको मैं समझाऊं, आपको मैं दिखाऊं, आपको बताऊं, अगर आप चाहें तो। सक्सेस में सबसे पहले आता है वर्ड एस, एंड एस स्टैंड्स फॉर सी योर गोल। देखिए, हम लोग सपने तो बहुत बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिसके कोई सपना बड़ा नहीं होता वो इसमें कामयाब नहीं होता। पर सपना अगर सिर्फ सपना ही है और उसमें गोल में कन्वर्ट नहीं होता तो सक्सेस पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला वर्ड एस स्टैंड्स फॉर सी योर गोल। देन कम्स यू। यू स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल। मुश्किलें क्या क्या आ रही हैं उसको समझने की कोशिश करिए। इट्स अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। अगर कोई कहता है कि मुझे अ, हिमालय पर्वत पे चढ़ना है, तो वो रास्ते में होने वाले सारे चैलेंजेस को कवर करने के लिए अपने साथ रोप भी लेके जाएगा, प्रॉपर कवर भी होके जाएगा, सन ग्लास भी लेगा। वो हर चीज को मैनेज करेगा क्योंकि ऑब्स्टेकल्स को उसे समझ के साथ में चलेगा तो पहुंच जाएगा। वरना मान लीजिए मैं जैकेट लेके नहीं जाता हूँ, मुझे जाना है हिमालय पर्वत पे, तो बट नेचुरल है कि वहां पहुंचने से पहले ही मैं दम तोड़ दूंगा। मैं रस्सियां लेके नहीं जाता तो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं वहां पे मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। सो आपको उस ऑब्स्टेकल्स को समझ रहा है। मोदी केयर में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं क्या आते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग ना करते हैं। लोग कहते हैं यार हमसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की नहीं है। अब मैं चाय, पानी, सॉरी, अपना साबुन तेल, इन सब चीजों में कैसे काम कर सकता हूँ? मैं तो फलानी पोस्ट पे हूँ, वगैरह वगैरह। अब ये ऑब्स्टेकल्स को आपने अपने अपलाइन के साथ बैठना है, उन्हें बताना है कि क्या बेस्ट पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। इन आंसर्स के साथ जब आप वहां जाएंगे तो आपके चांसेस ना के थोड़े कम हो जाएंगे। हाँ, ना फिर भी मिलती है। अगर आज समीर मोदी सर भी किसी को प्लान देने जाएं तो आपको लगता है कि उन्हें सारी हाँ मिल जाएंगे, तो आंसर इज नो। उन्हें भी ना मिल जाएगी। जितने आज सुरेखा मैडम जाती हैं, सबसे हाईएस्ट अर्नर हैं, उनका तो चेक देख के सबको आ जाना चाहिए, तो आंसर इज नो। पर उन्होंने इस ऑब्स्टेकल्स को अंडरस्टैंड किया। राइट? तो हम सबको अपने अपने ऑब्स्टेकल्स को समझना है। लोग ना करेंगे, लोगों से मिलते रहना है, लोगों को बताते रहना है, एंजॉय करना है इस बिजनेस में, कभी अपने दिल पे नहीं लगाना। हम कहते हैं हमारी ईगो हर्ट हो गई, हमने वैसे तो उसने आज तक कभी ना नहीं करी थी, अब उसने ना कर दी। अरे भाई, इसमें आपकी ईगो हर्ट कैसी हो सकती है? राइट? क्योंकि ये उसका उसका करियर है। वो अगर अपना करियर कहीं और ढूंढ रहा है तो इसमें आपकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। ये उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट? आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। मुझे लगता है कि शायद, क्या मैं विजिबल हूँ प्रॉपर? शायद एकदम से। ओके, फाइन। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कम्स सी, क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। सी फॉर क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। देखिए,
आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप बात ज्यादातर किसकी करते हैं? बाय एयर आपको जाना है। आप जब बाय एयर जाएंगे तो आप ये सोचते हैं कि मैं 2 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। आपको एक बार भी याद आता है यार क्रैश हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा? आप नेगेटिव नहीं सोचते, आप पॉजिटिव मेंटल पिक्चर के साथ खुद भी एक्साइट रहते हैं, फैमिली को भी एक्साइटेड रखते हैं। हम घर से कार लेके निकलते हैं, थोड़ी हम नेगेटिव मेंटल पिक्चर अपने दिमाग में लगाते हैं, हम पॉजिटिव मेंटल पिक्चर लगाते हैं। हमने वहां जाना है, वहां पहुंचना है, वहां मीटिंग है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वगैरह वगैरह। तो आपको सबसे पहले अपने गोल सेट करना है। अपने इनके साथ बैठिए, आने वाली मुश्किलात को सीखना है, कैसे उनको हैंडल करना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, एंड देन पॉजिटिव मेंटल पिक्चर्स। आपके फेस पे एक विनिंग स्माइल स्माइल हमेशा होनी चाहिए। सामने वाले को लगे कि यार ये तो, मतलब मुझे इनकी सख्त जरूरत है, इनको तो मेरी कोई जरूरत नहीं है, इनके पास तो बहुत सारे लोग हैं। एक बिजीनेस दिखाइए अपनी, राइट, कि आप बहुत बिजी हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। ये वर्ड ही अपने आप में सब कुछ है। आप किसी शॉपकीपर से बोलिए कि आपका काम, तो वो अगर ऐसा बोले जी मेरी शॉप पे तो कोई आता ही नहीं, तो जो आने वाला कस्टमर है वो भी नहीं आएगा, राइट। तो आपने बस एक अपने आप को पॉजिटिव मेंटल पिक्चर बना के रखनी है, देन देखिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। एंड देन एम्ब्रेस द चैलेंज। ई स्टैंड्स फॉर एम्ब्रेस द चैलेंज। गले लगाइए साहब, फिर भी दिक्कतें आती हैं, फिर भी कोई ना कोई चैलेंज आते रहते हैं। उन्हें हैंडल करने का तरीका है, व्यास सर ने भी शायद वो ट्रेनिंग जरूर ली होगी कि कोई भी चैलेंज आता है तो आपने एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, कैसे हमने उनको समझाना है फोन पे या सामने बैठ के कैसे समझाना है, कैसे सामने वाले को सेटिस्फाइड करना है। इसको गले लगाइए साहब। ये चीजें जितनी जल्दी आप सीखना शुरू कर देंगे, बताना शुरू कर देंगे, हैंडल करना शुरू कर देंगे, किसी को आंसर मत कीजिए, बस हैंडल कीजिए ऑब्जेक्शन को। आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। एंड देन स्टे ऑन ट्रैक, उसी ट्रैक पे टिके रहे जिस पे आप चलते चले जा रहे हैं। आप अपना ट्रैक मत बदलिए, दिक्कतें आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आप अचीवमेंट अपने आप आ जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। साबित कीजिए कि आप कर सकते हैं साहब, साबित कीजिए। ये साबित करने के लिए आपको ये पिछले 5-6 वर्ड्स को अच्छे से गले लगाना होगा, और ये साबित करना होगा कि आप में वाकई दमखम है, आप कर सकते हैं। जिस वक्त मैंने मोदी केयर की शुरुआत करी थी, लगभग सबने मना कर दिया था, इंक्लूडिंग हाउस, मतलब मेरे घर पे भी सबने मना कर दिया था कि ठीक है यार, ये प्रोडक्ट ले लेंगे, काम वाम अपने के बस की बात नहीं। और 8 साल 5 साल बाद जब अचीवमेंट्स आई, जब घर में गाड़ी आई, अच्छी इनकम आई, ट्रिप्स पे गए, तो उन्होंने ये कहा कि आप कर सकते हैं। फाइनली हमने दुनिया को ये साबित किया कि यस, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जितना आसान रखेंगे उतना इजी हो जाएगा। तो सक्सेस की एक डेफिनेशन है, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है ये बेहद बेशकीमती है। आप सब लोग अपने लिए अगर सक्सेस चाहते हैं तो पहले इन बेसिक चीजों को फॉलो कीजिए। मेरे हिसाब से ये है, हर एक का अपना अपना एक तरीका है, और हर एक का अपना एक स्टाइल है काम करने का, उसको आप एज इट इज फॉलो करते चले जाइए। और दिस इज ऑल अबाउट वेल्थ, राइट। फिर इज अ क्वेश्चन ऑफ एक हेल्थ की बात करते हैं। मैं एक रीड कर रहा था, हरा बैंगन। आप में से किस किस को हरा बैंगन के बारे में जानते हैं? आप कोई है जो हरा बैंगन जानता है? एनीबडी? तो चैट बॉक्स में लिखिएगा जरा, डू यू नो दिस? ओके, यस, सबने सुना है। नहीं सुना तो सुनिए, अभी सुन लीजिए, पता कीजिए इसके बारे में। दिस इज रियली वंडरफुल। हरा बैंगन जो है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है साहब कि वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, यानी कि अगर बीपी की शिकायत है तो वो नहीं होने देगा। आज मैंने आपको पहले वो वर्ड बता दिया कि इससे क्या फायदा होता है, क्योंकि ये नया वर्ड है तो इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ। इसको सर्च कीजिए, इसको लीजिए। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो घटाने में बहुत मदद करेगा ये। किसी को कब्ज बहुत हो रही है, मजाल है कब्ज हो जाए,
उससे ठीक हो जाएगी, तीसरा पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर जो ब्लड की कमी हो जाती है, वो भी इसे ये जो है ठीक करता है। कैलेस्ट्रॉल लेवल एंड लास्ट, कैलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, सॉरी। तो आप लोग अपने हरा बैंगन इस्तेमाल जरूर कीजिए। इसके अलावा जो मेरा जो बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है, दैट इज कार्डियो एक्टिव। एक कार्डियो एक्टिव जरूर 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 लीजिए साहब। देखिए, हमें नहीं पता हमारा जो हार्ट है वो कितने परसेंट ठीक है। हम में से कौन अभी अभी कार्डियो एक्टिव करवा के आया है? आप में से कोई है जो हॉस्पिटल में जाके आ रहा है और कार्डियो एक्टिव करवा के आ रहा है? या कार्डियो एक्टिव कह रहा हूँ, वो कार्डियो क्या बोलते हैं यार उसको, जो भी आप टेस्ट करवाते हैं, हार्ट एंजियोग्राफी, एक एंजियो है ना, तो एंजियोग्राफी तो कोई नहीं करवा के आ रहा ना। तो हमें नहीं पता कि हमारी जो ब्लड, हार्ट की जो वेन्स है वो कितनी ब्लॉक्ड है, नहीं पता। ईसीजी भी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। तो एंजियोग्राफी हम नहीं कराते, हम ईसीजी रोज रोज नहीं करवाते, तो हम क्या करें, हम अपने प्रिकॉशन पहले लेते रहते हैं। एक तो मैंने आपको हरा बैंगन बता ही दिया, दूसरा साथ साथ आप एक कार्डियो एक्टिव जरूर लिया कीजिए। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। देखिए, मैं रोज योगा भी करता हूँ। अपने स्टेप्स मैंने काउंट कर रखे हैं। आप एक काम कीजिए, अपने फोन में स्टेप काउंटर एक आता है, ऐप आती है, उसे नोट कीजिए। और डेली आपने तकरीबन 12,000 स्टेप चलने हैं। हम अपने स्टेप्स कंप्लीट करें, आप देखिएगा आपकी हेल्थ भी इंप्रूव कर जाएगी। और आप लोगों को, जब आप एक प्रेजेंटेबल हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी रिसेंटली आप जानते हैं मोदी केयर के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो वेट पे बात करेंगे, राइट? जिन्होंने वेट पे काम करना है। याद रखिए, आप वेट पे काम तब कर पाएंगे जब आप अपने बेसिक्स भी ठीक कर रहे होंगे, राइट? तो एक काम कीजिए, आप सब लोग क्राडा स्कैन जो मशीन है उसमें आपको फयाज सर बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। मुझे मालूम है, मैंने अक्सर उनको टेस्ट में बहुत ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन लेते देखा है। तो और वो खुद भी टेस्ट करते हैं। तो आप क्राडा स्कैन तुरंत सीख लीजिए, इससे पहले कि मोदी केयर लॉन्च करे। आपको बेसिक्स पता हो किसी का टेस्ट कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है। 11:05 हो गए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप लोग सुबह सुबह आ जाते हैं और टाइम से आ जाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों का साथ, आप लोग सब लोग इकट्ठे आते हैं। सो मैं आप लोगों से भी आप कुछ आज पूछना चाहूंगा एक एक करके। क्या लगता है आपको कि इस मीटिंग से क्या और फायदा हो सकता है? कल मैंने अपनी एक ज्वाइनिंग लगाई है, जिसमें मैंने जो है पिक्चर को सेल करा। और पिक्चर जब लेने गया तो उसमें 45 पीवी हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा जी, मैंने कहा जी अच्छा 10 का दम भी चल रहा है तो 5 पीवी और कर दो, तो उन्होंने और प्रोडक्ट ले लिए। सो क्या हो रहा है दोस्तों कि आप पिक्चर के जरिए बड़े इजिली अप्रोच कर पाते हैं, उसको डेमोस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। तो खैर, बात बहुत सारी है, बट मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी अपना जरूर ग्रुप्स में भी शेयर किया कीजिए कि आज आपको क्या लगा, कैसा लगा। चैट में तो आप लिखते ही हैं आई डू अंडरस्टैंड, पर क्या होता है, चैट हम इतनी इतनी सारी हो जाती है, पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो जितने भी ग्रुप्स में आप हैं उसमें थोड़ा सा इनपुट लिखे कि आज आपने ये सीखा और आज आप ये करने जा रहे हैं, राइट? जैसे पिक्चर पे जब हमने बात करते हैं, तो किसी ने कहा जी ठीक है, हमने पिक्चर पे ये डेमो सीखा, आज आज हमने ये डेमो सीखा, अब मैं आज 2 पिक्चर निकालने जा रहा हूँ। तो जब आप ऐसा लिखेंगे तो किसी के जहन में ख्याल आता है, यार मैं तो नहीं कर रहा, मेरे को भी करना चाहिए, राइट? तो इज इट पॉसिबल? कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना, ये कर सकते हो ना आप सब लोग? यार, तो दोज हुएवर आर हु वांट्स सक्सेस, सक्सेस की फुल फॉर्म आपको आज दी गई है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, पर जो मेरे को समझ में आई मैंने आपको बता दी। और अगर फिर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एक्शन मोड में आइए। आज आपने क्या सीखा और आप क्या करने जा रहे हैं, सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये मेंशन कीजिए। यकीन मानिए, आपसे काम अगर कोई करवाएगा तो आपका लिखा हुआ वो वर्ड आपसे काम करवाएगा, क्योंकि आपने सुबह लिख दिया, अब करना ही पड़ेगा, राइट? अब हो रही होगा। और वो फिर यूनिवर्स भी देखता है कि जब इतनी मेहनत हो रही है तो काम तो होना ही चाहिए, है ना? बाकी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फयाज सर। आप सुबह इतना बढ़िया माहौल बना रखा है आपने। ओवर टू यू सर। थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। माहौल तो आपकी वजह से बना है सर। एंड जहाँ आप होते हो वहाँ माहौल बन ही जाता है एक्चुअली। सो थैंक्स अ लॉट।